तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि कुमार अवस्था से सब असुरों के बालक को शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं कि कुमार अवस्था से ही भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। ये सब रहस्य कहते हुए कहते हैं कौमार आचरे प्राज्ञा धर्मान भागवतानि अदुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्तदम। कहते हैं कौमार आश्रय, कौमार अवस्था से ही ऐसे आचरण करना चाहिए, ऐसी शिक्षा बालकों को देनी चाहिए। आजकल के बालक जानते ही नहीं हैं कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, भक्ति क्या है, भागवत क्या है, कथा क्या है, धर्म क्या है, सत्संग क्या है, कुछ भी पता नहीं। क्यों? माता पिता शिक्षा जब नहीं देंगे, संस्कार नहीं देंगे तो कैसे? तो यही असुर के बालक होते हुए भी प्रहलाद जी ये उपदेश कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं कौमार अवस्था से ही भगवान की भक्ति में लग जाओ, भजन करो, कीर्तन करो, कथा सुनो। ये कथा क्या है? ज्ञान की तो बात, इसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य सब कुछ तो प्राप्त होता। पूरी सृष्टि की जो रचना है, जो संसार की, भगवान की कितनी लीलाएं हैं, भगवान के क्या गुण है, भगवान क्या करते हैं, सब कुछ इसमें समाहित है। जो आप ज्ञान विज्ञान में ढूंढते हो लाइब्रेरी की पुस्तक में, वो नहीं मिलेगा जो यहाँ मिलेगा। हमारे ऋषियों ने पहले सब कुछ स्पष्ट कर दिया, सब बता दिया पुराणों के माध्यम से। और कहते हैं कि देखिए दुर्लभम मानुषम जन्मो, ये मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है, जब भगवान कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, दया करते हैं। कहते हैं तुलसीदास जी कि कबहु की कर करुणा नर देहि अदेत है बिनु हेतु सनेहि। कबहु की कर, जब कभी भगवान करुणा करते हैं तब ये नर तन मिलता है, तब भगवान की कृपा से मिलता है। भगवान ही नर तन देते हैं और भगवान को हम भूल जाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, कथा नहीं करते। ये अज्ञान है, यही अंधकार है, ये समझना चाहिए। जिन भगवान ने हमें बनाया है, जिन भगवान ने ये पूरी सृष्टि बनाई है, सब कुछ बनाया है, उन भगवान का हम ध्यान क्यों ना करें, क्यों भक्ति ना करें? वो परम पिता परमात्मा परम तत्व परमेश्वर है, जो सब कुछ देने वाला, प्रदान करने वाला है। इस प्रकार बालकों को सब उपदेश किया प्रहलाद जी ने। और कहीं से ठंडा मत जी अचानक फिर आ गए, देखा कि ये बालक को सबको बैठा करके सत्संग करा रहा है, भक्ति का ज्ञान का उपदेश दे रहा है, कीर्तन करा रहा है। ये तो हमारे पूरी स्कूल को बर्बाद कर दिया। बच्चों को, जितने भी असुर के बालक थे, बोले कि सब इसकी बातों में आ गए, सब कीर्तन करने लगे, सब बालक। अब वो जा करके पकड़ के ले गया फिर से प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप के पास, कहा कि ये बालक सुधरने वाला नहीं है, ये पूरे विद्यालय को बर्बाद कर दिया, पूरे असुर बालकों को वो कर दिया, क्या कहते, भ्रमित कर दिया। तो उसने कहा इसको मारो। अब वो कहे को मारे, फिर कहा कि ये दुष्ट पापी कुलघाती कुल कलंकी, तो मेरे कुल का कलंक है, तो किसके बल से सब ये कर रहा है? तेरे को ये कौन समझा रहा है, सिखा रहा है, कौन उपदेश दे रहा है? खूब फटकार लगाई, बोले कि चल बता, जिस परमात्मा को तू ध्यान करता है, जिस ईश्वर को तू मानता है, जिसके बल से तू निर्भीक है, इतना बड़ा पराक्रमी में असुरों का राजा, तुझे भय नहीं है? और प्रहलाद जी बिल्कुल निर्भीक खड़े, कोई डर नहीं उनके मन में, कोई किसी प्रकार का वो नहीं। कहाँ है तुम्हारे परमात्मा, तो बताओ। प्रहलाद जी ने कहा कि हमारे परमात्मा ये पूछो कहाँ नहीं है, कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कहाँ नहीं है? बोले जो तेरा परमात्मा है, ईश्वर है, मुझे क्यों नहीं दिखता, दिखा कहाँ है, बता। अभी देखता हूँ, तेरे ईश्वर को बताता हूँ कि तुझे कौन बल देता है, कौन शक्ति देता है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि जिसके बल से आप बलशाली है ना, वही सबको बल देते हैं। जिसके बल से आप इतना गरज रहे हो, बरस रहे हो, तड़प रहे हो, जिसके बल से, जो ब्रह्मा जी ने आपको वरदान दिया है, ब्रह्मा जी भी उनके बल से ही वरदान दिया, सब कुछ किए हैं, उन्हीं के बल से मैं भी निर्भीक खड़ा हूँ, मुझे कोई भय, कोई डर नहीं है। बोले कहाँ है? बोले हर जगह है। बोले इस खम्भे में है? बोले हाँ।
बोले मुझे दिखता क्यों नहीं है? बोले मुझे प्रहलाद जी बोले मुझे दिख रहे हैं। तुम असुर हो, तुम अधर्मी हो, इसलिए तुम्हें नहीं दिख रहे हैं, तुम्हें विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, मुझे दिख रहे हैं। बोले अब हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मेरे बेटे को इसको दिख रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये कृष्ण, ये विष्णु बड़ा छलिया है, हो सकता है कि छुप के बैठा हो और पीछे से मेरे ऊपर आक्रमण कर दे, मुझे कहीं मार न दे। उसको भय हुआ, शंका हुई हिरण्यकशिपु को। तो उसने सोचा कि मैं भी देखता हूँ। खूब जोर से दहाड़ लगाई, चिघाड़ किया और जोर से एक मुष्टिका का प्रहार जोर से खंभे में खूब जोर से मारा। खंभा फाट गया, टूट गया, और जैसे ही खंभा टूटा तो एकदम गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री नरसिंह नारायण भगवान की जय। और बड़े क्रोधित, बड़े आक्रोश में, गुस्सा में, गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो, अनेक सौ नर नाहर को रूपयति भयानक है। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो, अनेक सौ नर नाहर को रूपयति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीभ लपलपावे, गगड़ गड़गड़ावे दसन जीभ लपलपावे, अचितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। भगवान नरसिंह भगवान खूब जोर से दहाड़ते हुए, गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। अब वो भयभीत हो गया, व्याकुल हो गया हिरण्यकशिपु। ये सचमुच में खम्भे से प्रकट हो गया, ये सही कह रहा था। अब सोचा कि मुझे लगता है कि मेरी मृत्यु आ गई है। मैंने ऐसा रूप, ऐसा स्वरूप पहली बार देखा है। नरसिंह, आधा नर और आधा सिंह, आधा सिंह का शरीर है, आधा नर का है, पहली बार देखा। तो उसको महसूस हो गया कि मैंने वरदान मांगा था कि सृष्टि की कोई भी जीव से, ये सृष्टि के जीव से अलग है, न तो नर है न तो सिंह है। अब मुझे लगता है मेरी मृत्यु। तो वो दौड़ पड़ा तलवार लेकर के। जैसे दौड़ा, भगवान ने उसको जकड़ करके पकड़ लिया दोनों हाथ से, उसके हाथ, उसकी भुजाएं मरोड़ दी और पटक करके अपने गोद में पलथी में जंघा में बैठा लिया उसको, हिरण्यकशिपु को। और बैठा करके कहा, अरे दुष्ट देख, तूने वरदान मांगा था कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न दिन है न रात है, सायंकाल है, शाम का समय है। तूने वरदान मांगा था कि न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। देख मेरे हाथ में कोई न अस्त्र है न शस्त्र है, मेरे नाखून देख, इतने बड़े बड़े नाखून, शेर के, सिंह के, बड़े बड़े। और कहा कि तूने कहा था कि 12 महीने में किसी भी महीने मेरी मृत्यु ना हो, कोई महीना नहीं है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास स्पेशल तेरे लिए मैंने ये बनाया है। और न ऊपर है न नीचे है, न आसमान में है न जमीन में, मेरी गोद में है, न भीतर है न बाहर है, दिल्ली में है। अब भगवान ने इसको अपनी नाखून से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया, चीर दिया, चीर करके फाड़ करके उसकी जितनी भी आंतें थी सब निकाल लिया भगवान ने। खूब क्रोध में है भगवान, एकदम इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतने बड़े बड़े हाथ, विराट स्वरूप है, भयानक। अब हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो गई। और इसके बाद अभी भी भगवान का क्रोध समाप्त नहीं हो रहा है। हिरण्यकशिपु की मृत्यु होने के बाद भी भगवान इतने क्रोधित हैं। आज पहली बार इतना क्रोध किसी ने देखा है, कभी ऐसा क्रोध करते नहीं परमात्मा। इतने क्रोधित है, इतना क्रोध है कि खूब चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दहाड़ मार रहे हैं, यहाँ से वहां दौड़ रहे हैं, पैतरा मार रहे हैं। दहाड़ मारते ही सभी जितने असुर थे सब मूर्छित हो गए। देखते ही, आवाज सुनते ही सब मूर्छित हो गए। अब सब देवता आए, ब्रह्मा जी आए कि नरसिंह भगवान आए, चलो उनको प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, दर्शन। किसी की, देवताओं की भी हिम्मत नहीं पड़ी उनके पास में जाने की, दूर से ही सब हाथ जोड़ के प्रणाम करके चले गए। आज भगवान कितने क्रोध में है, एकदम कभी यहाँ चटक के वहां पैर रखते हैं, कभी वहां चटकते हैं, पैतरा मार रहे हैं, जोर जोर से बिल्कुल दहाड़ रहे हैं। अब कहा कि ये तो प्रलय हो जाएगा, ऐसा लगता है प्रलय हो जाएगा, आज बिल्कुल सृष्टि के लय हो जाएगा, इतने क्रोध में है भगवान। कैसे इनका क्रोध शांत हो, कौन शांत कर सकता है, किसकी हिम्मत है भगवान के सामने जाने की,
किसी देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही। देवताओं ने कहा, लक्ष्मी जी के पास गए कि माँ आप संभालो, आप इनका क्रोध समाप्त करो, शांत करो इनको, आप ही शांत कर सकती हो। क्यों? पति को पत्नी ही शांत कर सकती है। हाँ, आप जाओ। अब आई लक्ष्मी जी बड़े भाव से, अरे मेरे तो पति मेरे को तो देखते ही उनका क्रोध शांत हो जाएगा, मैं जाऊंगी तो तुरंत मान जाएंगे वो। लक्ष्मी जी आई बढ़िया चटकते मटकते सज बज के, थाली लेकर के पूजन की, चावल रोड़ी की, मैं बढ़िया टीका लगाऊंगी, माला पहनाऊंगी, अब प्रसन्न हो जाएंगे प्रभु, बढ़िया मुझे बैठा लेंगे पकड़ के, या मेरी प्रीतम। हाँ, और जैसे ही भगवान ने देखा तो हाथ लगा जोर से, लक्ष्मी जी एकदम जाकर के गिर गई, दूर भागी जोर से, थाली वाली सब गिर गई, थाली गिर गई, कहीं पड़ी चावल, कहीं रोटी, कहीं लोटा, कहीं कांपती हुई भागी लक्ष्मी जी। अरे आज तक मैंने ऐसा रूप नहीं देखा, इतना क्रोध नहीं देखा, अब कैसे शांत होगा, क्या करूं, इतने क्रोधित है भगवान आज। फिर ब्रह्मा जी बोले कि यदि शांत नहीं होंगे तो आज प्रलय हो जाएगा। एकदम सन्नाटा छा गया पूरे सृष्टि में। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा कि बेटा तुम जाओ, तुम्हारे लिए ही इनका अवतार हुआ है, तुम्हारे लिए ही आए हैं, तुम जाओ इनके पास, इनको प्रणाम करो, शायद इनका क्रोध शांत हो जाए। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी ने प्रणाम किया भगवान को। भगवान को प्रणाम करते ही भगवान का क्रोध समाप्त हो गया, शांत हो गए भगवान, बिल्कुल तुरंत बैठ गए भगवान। बैठ करके प्रहलाद जी को गोद में ले लिया, उठा लिया और गोद में बैठा लिया प्रहलाद जी को भगवान ने, नरसिंह भगवान ने। और नरसिंह भगवान का स्वरूप बहुत लंबा चौड़ा है, विराट रूप है। प्रहलाद जी उनकी तरफ देख भी नहीं पाते हैं कि इनका मुख कैसा है। तो बढ़िया गोद में बैठा लिया, प्रेम से लाड़ किया, प्यार किया, दुलार किया। एक हाथ सिर में लगा लिया भगवान ने प्रहलाद जी के, और एक हाथ ऐसे डोरी में लगा करके ऊपर को अपने देख रहे हैं क्योंकि भगवान भी नहीं ज़्यादा झुक पा रहे हैं, प्रहलाद जी ऊपर नहीं कर पा रहे, तो ऐसे उनको उठा करके ऐसे एक दूसरे को देख रहे हैं। उनके हाथ में सिर फेरा भगवान ने, प्रहलाद जी के हाथ में सिर फेरा, दुलार किया, लाड़ प्यार किया। और इसके बाद कहा कि बेटा तुझे मेरी भक्ति के कारण इतना दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ, दैत्यों ने, इन असुरों ने तुझे इतना कष्ट दिया, दुख दिया, बड़ी पीड़ा हुई तुझे, और मुझे आने में देर हो गई, क्षमा कर देना बेटा। आज भगवान एक भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। भगवान कभी किसी से क्षमा नहीं मांगते, कह रहे कि मुझे क्षमा कर देना बेटा, मुझे देर हो गई हो तो आने में। ऐसे वचन सुनते ही प्रहलाद जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, आंसू आ गए, रोने लगे, और कहा कि नहीं प्रभु। भगवान ने कहा कि बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए। अब इसको भगवान मिल गए हों उसको क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बेटा कुछ मांग लो, मेरी इच्छा है मांग लो, कुछ तो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा। भगवान बार बार कह रहे हैं कि बेटा मांग लो, मैं कह रहा हूँ मेरी इच्छा है, मैं तो दुनिया को देते देते थक गया, दुनिया संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन तुम मांग लो। धर्म है प्रहलाद जी कहते हैं कि नहीं, कहते हैं कि कहो, तुम कहो तो ब्रह्मत्वम। नरसिंह भगवान कहते हैं प्रहलाद जी से कि तुम कहो तो ब्रह्मत्वम, तुम्हें ब्रह्मा बना दूं, तुम कहो तो शिव तत्वम, तुम कहो तो तुम्हें शिव बना दूं, तुम कहो तो इंद्र तत्वम, तुम्हें इंद्र का पद दे दूं, स्वर्ग दे दूं, स्वर्ग का राजा बना दूं, तुम कहो तो। और भगवान ने यहाँ तक कहा कि विष्णु तत्वम, तुम कहो तो मैं आज तुम्हें वैकुंठ का लोक प्रदान कर दूं, वैकुंठ का अधिपति बना दूं, मैं तुमको विष्णु बना दूं, मैं अपना पद त्याग कर दूंगा तुम्हारे लिए। ऐसा कौन हो सकता है? भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जैसा भक्त मुझे मिल जाए, तुम्हारे जैसा भक्त कोई हो तो मैं अपना वैकुंठ त्याग दूंगा, वो पद तुम्हें मैं दे दूंगा। कहो तो
प्रहलाद जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, कहे नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको समुद्र मिल गया उसको सारे समुद्र के रत्न अपने आप स्वयं मिल गए। स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्टम, जितने पद हैं, जितने भी पद हैं ये सब भगवान के अंदर ही है। जितने भी संसार की दुनिया के जितने पद हैं, स्वर्ग हो चाहे वैकुंठ हो, चाहे मृत्यु लोक हो, चाहे पाताल लोक हो, चाहे सुतल लोक हो, चाहे चंद्र लोक हो, चाहे सूर्य लोक हो, चाहे ब्रह्म लोक हो, जितने पद भगवान के सब अंदर हैं। भगवान किसी को भी इस पद में बैठा सकते हैं। कहा कि तुम्हारे जैसा भक्त है। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरी तो वैसी कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा नहीं मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि यदि आप देना ही चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि मेरी मांगने की इच्छा ही कभी ना हो, इच्छा शक्ति समाप्त हो जाए, कभी कोई कामना ही ना हो, कुछ कभी किसी से ही ना मांगे, मेरी कोई कामना ना हो, ये वरदान दे दो यदि आप चाहते हो। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। और ये भी कहा प्रहलाद जी ने कि हे प्रभु, मेरे पिताजी ने आपको बहुत अपशब्द कहे, कटु वचन कहे, आपको गालियां दी, इस बात का मुझे बहुत दुख है। तो आप कृपा करके मेरे पिताजी को क्षमा कर देना, माफ कर देना, क्योंकि उनके मेरे शरीर में उन्हीं का जो खून है रंग रंग में वही दौड़ रहा है। क्योंकि पुत्र का मतलब ये होता है कि जो पिता कितना भी अपराधी हो, पापी हो, तो वो पुत्र वो होता है जो अपने पिता को नरक से जाने से बचा ले, दुर्गति से बचा ले, उत्तम गति प्रदान करा दे अपने धर्म के कारण। ऐसा धर्मात्मा पुत्र हो कि अपने धर्म से, अपने धर्म के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से अपने पिता को दुर्गति से बचा ले, असत गति से बचा ले, नरक जाने से बचा ले और उत्तम गति उनको मिल जाए, प्राप्त हो जाए। तब वो पुत्र बनने का अधिकारी है, तब उसका पुत्र बनना सार्थक, उसको कहते हैं पुत्र तत्व। ये होते हैं पुत्र, कहते हैं पुम नाम नरका त्रायति रति पुत्रः। कहते हैं भगवान कहते हैं कि बेटा तुम्हारे जैसे भक्त, भगवान नरसिंह भगवान कहते हैं कि बेटा तुम्हारे जैसे भक्त जिस कुल में, जिस घर में, जिस परिवार में उत्पन्न होते हैं उनकी 21 पीढ़ियां कर जाती हैं। भगवान ने कहा, कहते त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभि सहते नक्यः यद साध्यव अस्य गृहे जातो भवान कुल पावना, उसका कुल पावन हो जाता है। तो यहाँ त्रिसप्तभी कहा, त्रिसप्तभी के मतलब 3 बार 7, 3 बार मतलब 3 बार 7 21 पीढ़ियां। और कौन सी 21 पीढ़ियां? जो 7 अब आगे की आने वाली पीढ़ियां हैं, भविष्य की आएंगी वो पीढ़ियां 7, और 7 भूतकाल की जो पहले निकल चुकी है वो, और 7 जो बीच की अभी चली, ये 21 पीढ़ियां। 21 तो ऐसे भी कह सकते थे, केवल यदि विंशति कह देते तो 21 मतलब आगे जो आगे की पीढ़ियां आएंगी 21 पीढ़ियां। लेकिन नहीं कहा, जो पूर्वजों की, जो पितरों की जो पीढ़ियां हैं, यदि तुम्हारे कुल में कोई ऐसा अपराधी रहा होगा, कोई पापी रहा होगा, कोई अधर्मी रहा होगा, उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा भक्त जिसके घर में, जिस परिवार में, जिसके कोख में, जिस माता के गर्भ में ऐसा पुत्र होता है, वो परमात्मा। आज परमात्मा रो रहे हैं, नरसिंह भगवान की आंखों से आंसू आ गए जब प्रहलाद जी ने ऐसा कहा, उनकी आंखों से आंसू आ गए अपने भक्त के लिए। कहा कि ऐसा भक्त मैंने पहली बार देखा इस तरह का। 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी हैं, इतनी भक्ति, भगवान उनको गोद में बैठाए हैं, भगवान उनके लिए रो रहे हैं आज। इसी प्रकार एक बार जब सुग्रीव जी और बाली का युद्ध हुआ और भगवान बाली को मारने के लिए गए, और जब बाली को मारने के बाद सुग्रीव रोने लगे। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके नन्हे नन्हे हाथ। हरि का मन रूप बना
तिलक सोहे सिर पे छाछधारे, माथे तिलक सोहे सिर पे छाछधारे, हाथों में कमंडल लटकाए, हरि हाथों में कमंडल लटकाए, बलि राजा के द्वारे आए। मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, यशोदा की जाया लल्ला, मोहल्ला से हल्ला सो मच गयो। ये सूचना सबको मिल गई, सबको प्राप्त हो गई, पूरे नगर वासियों को। सब नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, जय हो नंद लाल के, जय यशोदा लाल के, जय हो नंद लाल की जय, जय हो नंदलाल की जय, यशोदा लाल के, जय हो नंदलाल की जय, यशोदा लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया 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 लाल के, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल के, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल के, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल के, हाथी दिनों घोड़ा दिनों पाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कौन को दिनों हाथी घोड़ा, कौन को दिनों पाल के, कौन को दिनों हाथी घोड़ा, कौन को दिनों पाल की, कौन को दिनों हाथी घोड़ा, कौन को दिनों पाल के, कौन को दिनों हाथी घोड़ा, कौन को दिनों पाल की, छोरन को हाथी घोड़ा गोढ़न को पाल के, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की, जय हो नंदलाल के, जय हो गोपाल के, जय हो नंदलाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंदलाल के, जय हो गोपाल के, जय हो नंदलाल की, जय हो गोपाल के, नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के, बधाई हो बधाई हो बधाई हो लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, लल्ला जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुनकर मनाए, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुनकर मनाए, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला को सुनकर मनाए, यशोदा मैया दे दो बधाई, कान्हा के सुनकर मनाए, यशोदा मैया दे दो बधाई, कान्हा की सुनकर मनाए, यशोदा मैया दे दो बधाई।
यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई, बधाई हो। पहली बधाई की मम्मी की आई, 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 मम्मी ने खुशियाँ मनाई यशोदा मैया दे दो बधाई, मम्मी ने खुशियाँ मनाई यशोदा मैया दे दो बधाई, तुझे बधाई उनके दादी की आई, तुझे बधाई उनके दादी की आई, दादी नजर नहीं आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दादी नजर नहीं आई यशोदा मैया दे दो बधाई, तुझे बधाई उनकी चाची की आई, तुझे बधाई उनके चाची की आई, चाची ने नाच के दिखाई यशोदा मैया दे दो बधाई, चाची ने नाच के दिखाई यशोदा मैया दे दो बधाई, तेरी बधाई के पुरवा की आए, तेरी बधाई की दादी की आए, दादी ने खुशियाँ मनाई यशोदा मैया दे दो बधाई, दादी ने खुशियाँ मनाई यशोदा मैया दे दो बधाई, दादी ने खुशियाँ मनाई यशोदा मैया दे दो बधाई, चौथी बधाई के बुआ की आए, चौथी बधाई के बुआ की आए, बुआ ने नाच के दिखाए यशोदा मैया दे दो बधाई, बुआ ने नाच के दिखाए यशोदा मैया दे दो बधाई, अल्लाह जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई, अल्लाह जन्म सुने आई यशोदा दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, कान्हा जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई, कान्हा जन्म सुने आई यशोदा मैया दे बधाई, भगवान की जय, बाजी नाम मंजीरा सब लोग घूमते हुए गाते हुए बड़े प्रेम से बधाई गीत गाएंगे, सब लोग उत्साह मनाएंगे। अरे राजा जी खा जनवा देता, राजा जी खा जनवा देता, रानी जी का हनवा देता, रानी जी का हनवा देता, अरे बाजी नाम मीरा जैसे, बाजी नाम मीरा जैसे, राजा जनवा देता, राजा जी का जनवा देता, रानी जी का हनवा देता, राजा जी का जनवा देता, रानी जी का हनवा देता, बाजी नाम जीरा जैसे, बाजी नाम जीरा जैसे, हे राजा कनवा देता, राजा जी का जनवा देता, रानी जी का हनवा देता, एक
राजा जी की क्या आपको चाहिए? अरे हल्का हथली काड़ा छाड़ा, हल्का हथली काड़ा छाड़ा, बाजो बंद झुमका गड़ा। हल्का हथली काड़ा छाड़ा, बाजो बंद झुमका गड़ा, बाजो बंद झुमका गड़ा। ये है बाहर मनवाय अपना, ये है बाहर मनवाय अपना। आनंद काया धनवा दे राजा जी का धनवा दे रानी का हनवा दे राजा जी का धनवा दे रानी जी का हनवा दे बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे, हे राजा धनवा दे राजा जी का धनवा दे रानी जी का हनवा दे। और क्या चाहिए? राजा पूछते हैं कि और क्या क्या चाहिए? कहते हैं पाँव के बजनिया देगा, पाँव के बजनिया देगा, कमर कर धनिया देगा। पाँव के बजनिया देगा, कमर कर धनिया देगा। पाँव के बजनिया देगा, कमर कर धनिया देगा। ये है बाबे चरवा अपना, ये है बाबे चरवा अपना, कारा के कांगनवा देता। ये है बाबे चरवा अपना, कारा के कांगनवा देता। राजा देखा जनवा देता, राजे रानी देखा हनवा देता। राजा देखा जनवा देता, रानी देखा हनवा देता। राजा देखा जनवा देता, रानी देखा हनवा देता। महाराज नंद बाबा बोले और क्या चाहिए? बोले अरे हमारा का कुछ ना चाहिए, हमारा का कुछ ना चाहिए। ये है इच्छा मनवा माही, हमारा का कुछ ना चाहिए। ये है इच्छा मनवा माही, ये है इच्छा मनवा माही। गोदी के लालनवा देता, गोदी के लालनवा देता। हमरा का कुछ ना चाहिए, ये है इच्छा मनवा माही। हमरा का कुछ ना चाहिए, ये है इच्छा मनवा माही। गोदी के लालनवा देता, राजा जी का धनवा देता। रानी जी का धनवा देता, राजा जी का धनवा देता। रानी जी का धनवा देता। आज बधाई नंदी के अंगना में, आज बधाई बज रही, आज बधाई लोगो बज रही। आज बधाई नंदी के अंगना में बज रही, आज बधाई नंदी के अंगना में बज रही। आज